एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। इतनी तेज धूप थी कि जमीन पर भी आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चंपाल भी नहीं थी। वो पेरिस पैरेलल पैरालंपियन पैगों से आगे बढ़ता जा रहा था। इसे अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत सारी फिक्र थी। जंगली भुंडों के झुंड खेतों में आए थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नहस तहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूज की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आ गई थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया था, जिस पर जमींदार की दिलचस्पी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस बार जमीन बेचकर सारा कर्ज चुकाया जाएगा और इसके बाद अपनी बीबी के लिए एक अच्छी सी नौकरी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लें। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं है, उन्हें भी कुछ न कुछ देना। आगे शादी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी ले लिया। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेत की तरफ जा रहा था। उसे अपनी पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में पैर भी नहीं चलता पाता, लेकिन रामलाल ने अपने मन में जो सपना देखा वह अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गए। खेत में बहुत अच्छी तरबूजे की फसल थी। वह हर समय खेत में ही मिलती रहती थी। मान लीजिए अगर धोखे से भी भूंजा गया तो उसका पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसका सपना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए रामलाल का दिन और रात पूरे समय खेत में ही गुजरात था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, इसलिए 10 साल बाद उनके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। मजूरी अक्सर आके रामलाल को खतरनाक देते थे। फेल काट दो और मेरा पाया पाया फला दो, नहीं तो फायदे के लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में अच्छी फसल लगी है साहब, मैं आपका एक पैसा खो गया। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, उनके टुकड़े लाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रही थी, लेकिन पता चला कि अगर जरा सी भी हमसे चुकी हुई तो मेरा अंतिम विनाश हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठकर बैठ गई। उसके खेत में कभी कभी दृष्टि और ज्ञान फिर से सो जाता था। उसकी नींद पूरी तरह से नहीं होती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 3 दिन बाद अब तरबूजे की फसल काटने वाला शहर का उद्यम वाला था। रामलाल और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुड़गुड़े अष्ट होंगे। इसलिए शरद ऋतु में पूरी रात ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े। रामलाल और उनकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठाए थे, अतः फल इतना जो अच्छा था। रामलाल की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। रामलाल ने अपने पूरे अनाज की फसल तैयार की थी। 4 बीघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद रामलाल ने की थी। खेत में तरबूजे चमकते रहे थे। इस साल तरबूजे की किस्मत भी बहुत अच्छी थी, इसलिए रामलाल की सोच उनके सारा कर्ज चुकाने की थी और बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। अगले दिन रामलाल सुबह जाग गए और हालांकि रात को वह नहीं मिले। रात भर को भागता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी असफलता को देखा तो उसकी खुशी से उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। उनकी पत्नी का लेके खेत में आई और रामलाल ने खाना बनाया और उसके बाद रामलाल को आराम मिला। रामलाल की पत्नी खाना छोड़कर चली गई। रामलाल खेत में एक छोटा सी लकड़ी का पौधा बना रहा था। उस प्लांट में आराम करने लगा। 2 का 12 बज फेला था। रामलाल भी उधर ही देखकर उठ खड़ा हुआ। दोपहर में जंगली भुंडों का खतरा ज्यादा बना रहा था। चारों तरफ धूप के कारण सन सन की आवाज आ रही थी। चारों ओर सैड शैडो हुआ था। रामलाल के खेत से गांव की दूरी 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर कोई जानवर बहुत दूर तक नहीं देखा। ये संशोधन वह आरामदायक करने लगा। जब उसे नींद आई तो पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आने पर ही एक भुंड का बड़ा झुंड आया और उसका खेत टूट गया। रामलाल इतना थक गया था कि उसे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। उसे कुछ पता ही नहीं चला और भुंड ने अपने खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सभी तरबूजे और उपचारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। रामलाल नींद में सपने में देख रहे थे, भुंडों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था। 2 बजे 3 बजे के आसपास जब रामलाल की पत्नी आई तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही भुंड घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। यूक्रेनी एक भी तरबूजा नहीं बचा था। रामलाल की पत्नी की हुई थी शूटिंग। जहां रामलाल सोया हुए थे उसने रामलाल को जगाया और जब रामलाल अपने खेत की तरफ उठे तो उनका पूरा रंग ही उड़ गया। उन्हें अपना माथा पटकने लगा। उसका सारा सपना बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गया। अब उसने सोचा कि जमीन का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। रामलाल की पत्नी वही गिर गईं। रामलाल को भी नहीं पता, उनको भारी भरकम झटका लगा था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रही थी,
वह सिर्फ अपने घर के लॉज के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब उनका सारा सपना पूरी तरह से टूट गया। रामलाल और उनकी पत्नी की आंखें खेत में देखकर पथरासी हो गई थी। खेत में चार रहे दो भुंड भी अब जा रहे थे। सईद का भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि उसे जानवर भी खा सके। रामलाल ने आकाश की तरफ देखा और फिर वही आम लोग हो गए। खत्म।